ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, पाठ तृतीय है चत्वारि प्रिय मित्राणि में अब तक हमने पढ़ा कि 4 मित्र हैं। इसमें कौवा, कछुआ, चूहा और हिरण, चारों एक वन में मिलकर रहते हैं। एक बार हिरण दूर चला जाता है, शाम हो जाती है, लेकिन वह लौट कर नहीं आता, जिससे उसके बाकी जो 3 मित्र हैं वो बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। आपस में बातचीत करते हैं कि हमारा मित्र कहाँ गया, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि उनका मित्र कहाँ गया। आपस में वार्तालाप करते हुए कौवा कहता है कि मैं देखता हूँ कि हमारा मित्र कहाँ है। वो उड़ता हुआ जा रहा है और कह रहा है कि हे प्रिय मित्र हिरण तुम कुत्र असि, हे प्रिय मित्र हिरण तुम कहाँ हो। वो उड़ता हुआ जब जंगल में जा रहा है तो हिरण को जब उसकी आवाज़ सुनाई देती है तो हिरण कहता है त्राहि माम, बचाओ मुझे, मैं यहाँ हूँ, बचाओ मुझे। जब कौवा हिरण के पास जाता है तो उसको देखता है कि वो जाल में बंधा हुआ है और उससे पूछता है कि मित्र यह कैसे हुआ। तो हिरण उसे बताता है कि एक शिकारी ने, व्याधह ने उसे बांध दिया। और उसके बाद कौवा फिर से उड़ता हुआ जाता है, कहता है मित्र ठहरो, मैं तुम्हारी सहायता के लिए मित्रों को बुलाकर लाता हूँ। हिरण कहता है मित्र शीघ्रम कुरु, मित्र जल्दी करो। यहाँ तक हमने पढ़ा था, आगे देखिए। काकः आगच्छति, कौवा आता है, कच्छपः मूषकः च तं पृच्छतः, कछुआ और चूहा तम उससे, उससे किससे, कौवे से। तम जो है ये सर्वनाम शब्द है, स तौ ते तम, कर्ता ने कर्म को, तो ये दोनों किसको, कौवे को पृच्छत पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि ये देखो इसके पास एरो लगा हुआ है, ये पूछ रहा है। चूहा कहता है कि मित्र, हे मित्र, विस्मयादिबोधक चिन्ह है, कुत्र अस्ति अस्माकं मित्रम, प्रश्न पूछा है। कहता है कि हमारा मित्र कहाँ है। अस्माकम का अर्थ होता है हमारा, हमारी, हमारे, हमारा मित्र कुत्र कहाँ, अस्ति है। तो ये उत्तर दे रहा है। देखिए कौवा कहता है मित्रे, संबोधन में द्विवचन है, फलम फले, मित्रम मित्रे, हे मित्रों, एक व्याधः, एक शिकारी ने, अस्माकम मित्रम, हमारे मित्र को, स्वजालेन, अपने जाल में, स्वजालेन में तृतीया विभक्ति है, अबद्धत, बांध दिया। एक शिकारी ने हमारे मित्र को अपने जाल में बांध दिया। तो कछुआ कहता है अधुना किम भविष्यति, अधुना का अर्थ होता है अब, किम क्या, भविष्यति होगा, अब क्या होगा। कछुआ कहता है अब क्या होगा। तो चूहा कहता है, देखिए जो भी बोल रहे हैं उन्हीं के ऊपर एरो लगा हुआ है बादल का, ये तो आप समझ जाएं इससे। चूहा कहता है चिंताम, चिंता, मां मत, कुरु करो, चिंता मत करो, अहम मैं, जालम जाल को, कर्तिष्यामि काट दूंगा। कहता है चिंता मत करो, मैं जाल को काट दूंगा। किंतु कहता है लेकिन, ये देखो फिर से चूहा कह रहा है, कहता है किंतु अहम तत्र कथम गमिष्यामि, लेकिन अहम मैं, तत्र वहाँ, कथम कैसे, गमिष्यामि जाऊँगा, लेकिन मैं वहाँ कैसे जाऊँगा। भविष्यकाल की धातु है लिट लकार की, जाऊँगा के अर्थ में कि मैं वहाँ कैसे जाऊँगा। तो कौवा कहता है, देखिए कौवे प्यारो है, कहता है अहम मैं, त्वाम तुम्हें, स्वपृष्ठे अपनी पीठ पर, नेस्यामि ले
चलूँगा। कहता है कि अहम त्वाम स्वपृष्ठे नेष्यामि, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर ले चलूँगा। इसके बाद देखिए उसको पीठ पे बिठा लिया है। कहता है शीघ्रम कुरु, चूहा कह रहा है शीघ्रम कुरु, जल्दी करो। और इस प्रकार वो अपने मित्र की सहायता के लिए निकल पड़ते हैं। और जब चूहा उसकी पीठ पर बैठा हुआ कह रहा है कि अस्माकं मित्रम कुत्र अस्ति, हमारा मित्र कहाँ है। पश्य, कहता है मित्र पश्य, मित्र देखो। वो पास पहुंच जाता है। कहता है त्राहि माम, हिरण कह रहा है त्राहि माम, बचाओ मुझे। मित्र, हे मित्र, तिष्ठ, ठहरो, अहम आवाम, आवाम का अर्थ होता है हम दो। अब हम दो कौन, ये दोनों, ठीक है। आगच्छामि, आगच्छावै, हम दोनों आ गए। किसको कह रहे हैं, ये हिरण को। कहते हैं ठहरो, हम दोनों आ गए। कहता है हिरण कहता है मित्र, हे मित्र, शीघ्रम कुरु, जल्दी करो। व्याध है आगमिष्यति, शवरः शिकारी, आगमिष्यति, आ जाएगा। अब देखिए मूषक है जालम कृंतति, चूहा जाल काटता है। ये चित्र में देखिए चूहा जाल कृंतति काटता है। हरिण है, हिरण मुक्त है भवति, मुक्त हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। सर्वे प्रसन्नः भूत्वा गच्छन्ति, सभी प्रसन्न, भूत्वा, भू प्लस कत्वा, भूत्वा हो करके, गच्छन्ति जाते हैं। अब यहाँ 3 हो गए तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति बहुवचन हो गया। देखिए फिर से मूषकः जालम कृंतति, चूहा जाल को काटता है। हरिणः मुक्तः भवति, हिरण मुक्त हो जाता है। और सर्वे प्रसन्नः भूत्वा गच्छन्ति, सभी खुश होकर जाते हैं। अगला पृष्ठ देखिए। अब यहाँ पे चारों मित्र फिर से हैं। हरिण है, काक है, मूषक है, कच्छप है। तो अंत में पंक्ति आती है कि सर्वे पुनः, सभी दोबारा, प्रसन्नः खुश, भूत्वा होकर के, मिलित्वा मिल करके, च और, सुखेन सुख से, वसंती रहते हैं। तो यहाँ जो च है, च का अर्थ होता है और। अब च को यहाँ प्रयोग करेंगे भूत्वा और मिलित्वा के बीच में, और अर्थ होगा सभी दोबारा खुश होकर और मिलकर, मिलित्वा मिलकर, सुखेन वसंती सुख से रहते हैं। इस प्रकार हमारा पाठ समाप्त हुआ। यदि किसी भी विद्यार्थी को कोई भी समस्या हो तो आप निसंकोच मेरे नंबर पर संपर्क करें। और यदि वीडियो पसंद आता है, समझ आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना कमेंट छोड़ें नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज़ होती है तो कमेंट ज़रूर छोड़ें वीडियो के देखने के बाद। और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी विद्यार्थियों से ये मेरी विनम्र प्रार्थना है। धन्यवाद है।